सभी बहनों को राम राम। अब आज हम वैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनेंगे। ये 5 दिन कार्तिक के महीने के लास्ट के फिर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें 5 दिनों में जो भी थोड़ा सा दान पुण्य किया जाता है वो अक्षय हो जाता है। तो मान्यता ऐसी है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, लिखा गया है। देवशयनी को तो 11 को सोते हैं आषाढ़ में महीने में, और देव उठनी 11 ये कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की होती है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं। द्वादशी को फिर वो पूर्ण रूप से जागते हैं, अपने कारोबार को संभालते हैं। 13 को फिर सभी देवताओं ने मिलके भगवान की पूजा अर्चना की, स्तुति की, आरती की। और वैकुंठ चतुर्दशी को भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों आपस में मिलते हैं। कहते हैं जब देव सेवनी एकादशी आती है उस दिन भगवान विष्णु अपना कारोबार का सारा शंकर भगवान को सौंप के जाते हैं। जो उनका कार्यभार था वो शंकर भगवान को सौंप के जाते 4 महीने के लिए। एक रूप तो भगवान का राजा बलि के द्वार पे रहता है, एक क्षीर सागर में शेषैया पर विश्राम करता है। तो अब देव उठानी 11 को जागते, जिसको प्रमोदनी एकादशी कहते हैं। और उस 5 दिन तक फिर ये पूरा पर्व देवता लोग मनाते हैं। तो वैकुंठ चतुर्दशी को दोनों भगवान मिले तो भगवान शंकर ने उनका जो भी कारोबार था वो सारा वापिस सौंपते हैं। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी पे शालिग्राम पे तो बेलपत्र चढ़ता है और शंकर भगवान पे तुलसी चढ़ती है। तो इसलिए हर और हरि का मिलन भी कहा जाता है। दूसरा फिर ये जो पूर्णमासी आती तो त्रिपुर 3 भाई थे। वो आपने शास्त्रों में भी पढ़ा होगा। ये कथा त्रिपुरासुर का वध किया था। ये त्रिपुर बना रखे थे, लोहे सोने और चांदी के 3 भाई थे। ये 1000 वर्ष के बाद फिर आकाश मंडल में एक लाइन पे एक रेखा से मिलते थे। और उन्होंने ब्रह्मा जी की पूजा करके ये वरदान मांग रखा था, अगर जो भी एक तीर से तीनों को भेद देगा उस दिन इस त्रिपुरासुर का नाश होएगा। तो शंकर भगवान ने फिर इनका नाश किया था। ये वही वैकुंठ चतुर्थी और ये पूर्णमासी का ही दिन था। तो ये कथा इस प्रकार है। अब सुनते हैं बहनों। छोटा हाथ हमने थोड़ा संक्षेप में तो बता दिया, जितना अभी मैंने पता था वो थोड़ा ये देखते। देखो, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उत्थान, तुलसी विवाह एवं विषम पंचक एकादशी के रूप में मनाई जाती है। ये 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे थोड़ा सा भी हम जप कर लेंगे या दान कर लेंगे या शास्त्र पठन कर लेंगे या और दूसरों को ये अच्छी शिक्षाएं सुना देंगे तो वो अक्षय हो जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। 4 माह उपरांत कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। विष्णु के शयन काल के 4 मासों में विवाह आदि मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं, नहीं होते हैं। विष्णु जी के जगाने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी का विवाह भगवान से करते हैं, अर्थात तुलसी और शालिग्राम का मिलन करते हैं, उनके पिछले जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी विवाह कार्तिक मास में स्नान करने वाली स्त्रियां कार्तिक की शुक्ल पक्ष की एकादशी को शालिग्राम और तुलसी माँ का विवाह करती है। ये कार्तिक नहाने वाली ही करती हैं। समस्त विधि विधान पूर्वक गाजे बाजे के साथ एक सुंदर मंडप के नीचे यह कार्य संपन्न किया जाता है। विवाह में स्त्रियां गीत तथा भजन गाती हैं। शालिग्राम के तुलसी माँ के भजन गाए जाते हैं। भजन इस प्रकार, मगन भई तुलसी राम गुण गा के, मगन भई तुलसी राम गुण के, सब काओ चली डोली पालकी रथ जोड़ा के, सब कोई चली डोली पालकी रथ जोड़ा
ए मगन भई तुलसी राम गुण गा के, मगन भई तुलसी शालिग्राम गुण गा। ए साधु चले पाए पाए चिट्ठी को बचा के, साधु चले पाए पाए चिट्ठी को बचा के, मगन भई तुलसी राम गुण गा के, मगन भई तुलसी राम गुण के, राम गुण गा के शालिग्राम गुण गा के, राम गुण गा के शालिग्राम गुण के, मगन भई तुलसी राम गुण गा के, मगन भई तुलसी राम के। और खावे और तो खावे भोग में लड्डू बर्फी, और तो खावे भोग में लड्डू बर्फी, साधु खावा बासी टिकड़ा राम गुण गा के, साधु खावा बासी टिकड़ा राम गुण के, मगन भई तुलसी राम गुण गा के, राम गुण गा के शालिग्राम गुण गा के, मगन भई तुलसी राम गुण गा के। भीष्म पंचक की कथा। यह व्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक चलता है। कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियां एवं पुरुष निराहार रहकर यह व्रत करते हैं। विधान इस प्रकार। ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। 5 दिनों तक लगातार घी का दीपक जलाना चाहिए। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा मंत्र से घी, तिल और जौ की 108 आहुति देते हुए हवन करना चाहिए। कथा इस प्रकार है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जिस समय भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में सरशैया पर शयन कर रहे थे। सरशैया मतलब जो तीरों की शैया बनी हुई थी उस पर शयन कर रहे थे, उस पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे। तब भगवान कृष्ण 5 पांडवों को साथ लेकर उनके पास गए थे। उपयुक्त अवसर जानकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि आप हमें राज्य संबंधी उपदेश देने की कृपा करें, मतलब राज्य सुचारू रूप से चलाने का हमें उपदेश दो, हमें कुछ शिक्षाएं दो, जिससे जैसे हम एक अच्छा राज्य बन सके, अपनी प्रजा का अच्छी तरह से पालन कर सके। तो कुछ हमें तरकीबें बताओ। तब भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राज धर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि पर उपदेश दिया था। 5 दिन लगातार भीष्म पितामह ने पांडवों को लगातार उपदेश दिया। राज धर्म क्या होता है, वर्ण धर्म क्या होता है, मोक्ष धर्म क्या होता है, इसी के बारे में सारा वृत्तांत खोल के बताया था। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले, हे पितामह, आपने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्म में उपदेश दिया है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत स्थापित करता हूँ। ये भगवान कृष्ण ने उसी समय प्रतिज्ञा कर दी थी। तो ये यही शुक्ल पक्ष की ये प्रमोदनी एकादशी का ही दिन था। जो लोग इसे करेंगे वे जीवन भर विविध सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। अब वैकुंठ चतुर्दशी की कथा इस प्रकार है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यह व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके भोग लगाए, तत्पश्चात पुष्प, धूप, दीप, चंदन आदि पदार्थों से आरती उतारे। कथा इस प्रकार। एक बार नारद जी बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने नारद से आने का कारण पूछा। नारद जी बोले, हे भगवान, आपको पृथ्वीवासी कृपा निदान करते हैं, किंतु इससे तो केवल आपके प्रिय भक्तों का ही उद्धार होगा। बेचारे साधारण नर नारी तो ऐसे ही रह जाएंगे आपकी कृपा के बिना। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे साधारण नर नारी भी आपकी कृपा के पात्र बन सकें। इस पर भगवान बोले, हे नारद, कार्तिक शुक्ल
चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेंगे उनको स्वर्ग प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय विजय को बुलाकर आदेश दिया कि कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुले रखे जाएं, भगवान बैकुंठ के द्वार खुले रखे जाएं। भगवान ने यह भी बताया कि इस दिन जो मनुष्य किंचित मात्र भी मेरा नाम लेकर पूजा करेगा उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बैकुंठ चतुर्थी की जय। कार्तिक पूर्णिमा की भी छोटी सी कथा है। इस दिन महादेव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस तिथि को भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। जो 24 अवतार हुए हैं भगवान के, उनमें से एक मत्स्य अवतार है, वो इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, दीप दान आदि का विशेष महत्व है। इस दिन यदि कार्तिका नक्षत्र हो तो महाकार्तिकी होती है। भरणी होने से विशेष फल देती है, रोहिणी होने पर इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों ने इसे महापुनीत पर्व कहा है। इस दिन अगर कार्तिका नक्षत्र पर चंद्रमा हो और विशाखा नक्षत्र पर सूर्य हो तो पद्म योग बन जाता है, जिसका बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन चंद्र उदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनसुईया और क्षमा कार्तिकाओं का पूजन वंदना करने से संभूत पुण्य फल मिलता है। रात्रि में व्रत उपरांत वर्ष दान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। सिखों के गुरु नानक का जन्म भी कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। इस दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। भाई रे मेरा सिर लटके से इसके नीचे बाण लगा दे। भाई रे मेरा सिर लटके से सबका हो जाएगा। नीचे बाण
भगवान की जय। बोल पिता माँ की जय। सभी बहनों को राम राम।